सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं मेरे इस नए छोटे से ब्लॉग पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सभी उस कहानी को ज़रूर सुने हैं कि एक मालिक था और उनके पास 3 नौकर थे। उन्होंने तीनों को बुलाकर एक को 10 दिनार दिया, दूसरे को 20 और तीसरे को 30 दिनार। पहले ने अपने स्वामी से भय रखा, कहा कि मेरे स्वामी तो बहुत कड़क है, पता नहीं कब वापस आएंगे और जो दिए हैं उसे मांग लेंगे, और इसीलिए मैं कहीं सुरक्षित रख देता हूँ। दूसरे नौकर ने भी सोचा, मेरे मालिक तो जहाँ नहीं बोते हैं वहाँ काटते हैं, पता नहीं आके तुरंत मांगेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा, और इसीलिए वह उसे ज़मीन में दफना दिया और आएगा जैसे वैसे मैं सुरक्षित निकाल कर दूंगा। तीसरे ने सोचा कि मेरे मालिक के इतना मेहनत करके जीवन में आगे बढ़े हैं, तो अभी मुझे मौका मिला तो क्यों ना मैं जो मेरे मालिक ये पैसे दिए हैं उसका सही जगह उपयोग करूं और इसको मैं बढ़ाऊं। और उन्होंने उसको उपयोग किया। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 100 और ना जाने उससे भी कितना अधिक बढ़ाया। और जब मालिक वापस आया और सभी से बारी बारी दिए हुए पैसों का हिसाब मांगा, तो पहले ने कहा, मालिक आप तो जैसे आप चाहते हैं वैसा मांगते हैं और आप बहुत कठोर हैं, और इसलिए मैं डर गया और मैं सुरक्षित रखा था। ये लीजिए ये लीजिए, आप जो पैसा दिए थे मैं सुरक्षित रखा हूँ। और उसने 10 दिनार निकाल कर उसे दिया। दूसरे ने भी, मालिक आप जहाँ बोते नहीं वहाँ लूनते हैं, आप बहुत कठोर हैं और इसीलिए मैं इसे सुरक्षित दफना कर रख दिया था, ये लीजिए, जैसे दिए थे वैसा है। और तीसरे ने कहा, मालिक मैंने देखा है कि आप बहुत परिश्रमी हैं और आप अपने परिश्रम से इतना आगे बढ़े हैं, और इसीलिए मैंने इसे उपयोग किया और मैं इसे 100 गुना बढ़ाया अपने परिश्रम से, यह लीजिए। और मालिक खुश होकर उसे कहता है कि शाबाश मेरे भले और ईमानदार सेवक, तुम अब बहुतों का मालिक नियुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें और भी दूंगा, और भी संपत्ति दूंगा और आशीषित करूंगा, बहुतायत से आशीषित करूंगा। प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों और बेटे बेटियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे मैं अपने किचन गार्डन में कुछ न कुछ रोपती रहती हूँ। एक बीज था, एक बोदी का बीज। एक दिन मैंने तोड़ा था मुट्ठी भर, और इसीलिए मैंने इस कहानी को बताने के लिए इसका एग्जाम्पल भी, एक बीज। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ अंदर भी तोड़ के रखी है, और फिर सोचा कि ना मैं बनाऊं, तो इसमें एक बीज बोदी का लगा हुआ था। और देखिए ये कितना फला है। हमने एक दिन इसको एक मुट्ठी भर तोड़ा भी था और एक दिन सब्जी भी बनाए थे, और ये दूसरी बार मैं तोड़ रही हूँ, और ये बहुत सुंदर सुंदर फल लगा है। और जब आप रोपते हैं हमारे अपने गार्डन में पौधों को, हमें बहुत प्रेम करना चाहिए, कोई भी, चाहे वो फूल हो या सब्जी वाले। यहाँ देखिए, यहाँ फल में भी ये क्रीपर्स है ना, तो ये फल में भी लरंगे हैं। इसको मैं अच्छी तरह से छुड़ा के इसमें अगर नोच देती तो ये टूट जाता, टूटने से उसमें फल नहीं लगता। और ये रहा, जो छोटे हैं मैं उसे छोड़ दूंगी। और मैंने कुछ फल इसी तरह तोड़कर रखी है घर में, और इस तरह से आज ये हमारे लिए सब्जी हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जूकी भी फला है, मुनगा का फल, वो भी हम लोग तोड़ेंगे
इस तरह से हुआ। यहाँ हमने करेली लगा है, ये करेली अपने से आदि से जो सब क्रीपर, ये करेली बढ़ रहा है, इसमें भी फल लग रहे हैं। ये पपाया ऊपर है, ये पपाया भी फल देना शुरू किए हैं। और इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ये भी पपाया, इसमें भी फूल लग रहे हैं, इसमें भी। ये करी पत्ता एक छोटा सा पौधा है, और देखिए कितना सुंदर से ये करी पत्ता हो गया। रियली आई लव, सो ब्यूटीफुल। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप चटनी में मिला सकते हैं, दाल का तड़का लगा सकते हैं, कोई भी आप मसालेदार सब्जी बनाए तो उसमें पोहा में लगा सकते हैं, है ना, कोई भी चीज़ में लगा सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी होता है। यहाँ एक हल्दी पौधा हमने रोपा है, ये काली हल्दी, ये बहुत मेडिसिनल प्लांट है। ये फूल है, मार्च में खिलेंगे। यहाँ टमाटर है, और भी मेरे साइड में और भी किचन बगान में दूसरे भी दिखाऊंगी। और इस तरह से आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए सब्जी अभी बहुत फल लगे हैं, इसमें बहुत फल लगे हैं। और ये 3-4 दिन में फिर से बढ़ जाएंगे इतना। सो सबों को इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। और आप भी अपने किचन गार्डन में कुछ रोपिए, बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ गुड एक्सरसाइज। आप जब बगान में काम करते हैं, आप फिट रहते हैं, आपको अच्छा एक्सरसाइज, आपका अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो सबों को ईश्वर का आशीर्वाद, आपका दिन शुभ हो।